बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनी करो धन धन सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आज हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, आज महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। यह सत्संग का आयोजन जो है पूरे भारतवर्ष में जितने भी संत मत के अनुयायी हैं, गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, हर जगह जहां सत्संग मंदिर है, जहां सत्संग मंदिर नहीं वहां सार्वजनिक स्थल है, कहीं कहीं कोई को अपने गृह निवास में भी कराते हैं, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। हर जगह हो रहा है। परमाराव सद महाराज ने कहा, संत सेवी जी हमारे मस्तिष्क हैं, शाही स्वामी जी महाराज हमारे हृदय हैं। श्रीधर जी महाराज, हम में और श्रीधर में कोई अंतर नहीं है। संत शिशु सूर्य जी महाराज को गुरुदेव हनुमान कह करके पुकारते, हनुमान। पूज्यपाद भगीरथ बाबा को बेटा कहते थे, बेटा श्री सद्गुरु। ऐसे गुरुदेव के बहुत दुलारे हैं, बहुत प्यारे हैं, जिनको गुरुदेव बहुत हृदय से मानते थे, बहुत आशीर्वाद भी दिए। संत सेवी जी और मुझ में क्यू और यू का संबंध है। जहां मैं रहूंगा वहीं संत सेवी जी, वही उसी जगह संत सेवी जी रहेंगे। तो गुरु के प्रति समर्पण। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ सवारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म करी ले। जीवन में सच्चा सद्गुरु चाहिए
महर्षि संत सेवी जी महाराज जब सदगुरु के चरण में आए, सेवारत हो गए, सेवा करने लगे, खूब अच्छा ढंग सेवा की। रामायण जी का पाठ, सत्संग योग का पाठ, आदि आदि पाठ करके महर्षि संत सेवी जी महाराज गुरुदेव को सुनाते थे। अपने हाथ से भी भोजन गुरुदेव को कराते थे महर्षि संत सेवी जी महाराज, अपने हाथ से। गुरुदेव जो अपने निवास में बैठते थे तो हरिनंदन पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन बाबा भी रामायण जी का पाठ इनको सुनाते थे। पूज्यपाद भगीरथ बाबा भी, गुरु सेवी भगीरथ बाबा भी गुरुदेव को रामायण जी का पाठ सुनाते थे। सब मिलकर के सतलोकवासी, मतलब राम लगन बाबा भी गुरुदेव का बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, बहुत सेवा। गुरुदेव जब संसार से चल बसे तो राम लगन बाबा तो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए थे। आदि आदि गुरु के बहुत दुलारे हैं जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन किया। नेपाल के रहने वाले थे दल बहादुर बाबा, परम पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर बाबा। गुरुदेव उनके बारे में कहते थे दल बहादुर जो है, दल में बहादुर है, इस दल में बहादुर है, दल बहादुर। पाटम मुंगेर के रहने वाले थे, पाटम संत मत सत्संग आश्रम में रहते थे भुजंगी बाबा, परम पूज्य भुजंगी बाबा, पूज्यपाद भुजंगी बाबा। वो कहा करते थे जो मेरे पास 1 महीने तक रह करके ध्यान भजन करेगा, मोक्ष का द्वार खोल दूंगा। श्री सदगुरु, मोक्ष का द्वार, आत्मस्वरूप का दर्शन करा दूंगा। ऐसे ऐसे गुरु के दुलारे, ऐसे ऐसे गुरु के प्यारे प्यारे। एक बार एक भक्त ने गुरुदेव से कहने की बात की, आग्रह की बहुत सेवक सब हुजूर को जहां नहीं सत्संग का समय देने का वहां सत्संग का समय देते हैं। आपको तो कष्ट होता ही है, और उसके साथ साथ हम लोगों को भी कष्ट होता है। पूज्यपाद गुरुदेव ने कहने कृपा की, देखिए हमारी रक्षा संत करते, परमात्मा रक्षा हमारी करते हैं, फिर भी हुजूर को समय नहीं देना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, देखो जी, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है कि आश्रम में बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है। सब हाथ जोड़ लिए। पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की, सत्संग करने के लिए सदा तैयार हो, सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहो। पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के सदा तैयार रहो। कोई कारणवश से पूज्यपाद संत सेवा को कोई काम था, विद्यालय नहीं पहुंच पाए। वो गुरुदेव का काम कर रहे थे, श्री सदगुरु, विद्यालय नहीं पहुंच पाए। अब बीच में डिप्टी इंस्पेक्टर साहब चले गए, श्री सदगुरु। संत सेवी वो अपने काम में है।
गुरुदेव क्या किए, गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि संत सेवी बाबा विद्यालय में भी उनके रूप में श्री सदगुरु सब काम कर दिए, सब काम। और संत सेवी बाबा को जब पता चला, हम तो वहां थे लेकिन मेरे बदले में, मेरे रूप में साक्षात गुरुदेव आकर के विद्यालय में काम किए और सदगुरु के प्रति इतने समर्पित हो गए, अब सदगुरु के चरण में ही रहूंगा, शरण में ही रहूंगा, छोड़ करके सदगुरु के चरण शरण में चले आए। एक समय की बात है, गुरुदेव अपने आश्रम में अपने निवास में विराजमान थे, बरामदे पर थे, बहुत भक्त सब थे। संत सेवी बाबा के चरण पर काला कौवा गिर गए, काला कौवा लड़ते हुए वहां गिर गए। गुरुदेव कहते कौन हो, भागो, अभी संत सेवी नहीं जाएगा, अभी संत सेवी जी नहीं जाएगा, संत सेवी जी से बहुत काम करना, भागो। उसी समय काला कौवा उड़ करके भागे। कौन थे? साक्षात जमदूत आए थे उनको लेने के लिए, लेकिन गुरुदेव ने जमदूत को डांटते हुए भगा दिए, डांटे और भाग गए। एक बार देख रहे हैं संत सेवा स्वप्न में क्या देखते हैं, श्री सदगुरु देख रहे हैं कि गुरुदेव जो है गंगा में बहते हुए जा रहे हैं, गुरुदेव गंगा में डूब गए। हंसते हुए जा रहे हैं, गुरुदेव गंगा में डूबे। कौन देखते हैं? स्वप्न में संत सेवा देखते, ये भी उब डूब कर रहे हैं, संत सेवी बाबा भी उब डूब कर रहे हैं। और स्वप्न में जैसे चिल्लाए, उसी समय गुरुदेव उनका रक्षा कर रहे। श्री सदगुरु स्वप्न टूटे तो आश्रम में है, गुरुदेव उनको बचाए, वो भी उब डूब कर रहे थे। कौन? संत सेवी बाबा उब डूब कर रहे थे। गुरुदेव नदी में थे, गंगा में है, श्री सदगुरु गंगा में। उसी समय गुरुदेव ने कहा, मुझ में और संत सेवी जी में क्यों और योग का संबंध है? मेरे रहते संत सेवी जा नहीं सकते हैं, मैं जहां रहूंगा वही हमारे संत सेवी जी रहेंगे, क्योंकि हमारे मस्तिष्क से साहेब स्वामी जी हमारे हृदय हैं। आज पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी परमहंस जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं, और इसी तरह हर वर्ष मनाना चाहिए, हर वर्ष। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, में ही की वहां में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही अदा। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम एक लेभे। मातहु तय बड़ी छो करने तय, पिताहु तधिक भलाई है, कुल मालिक हूं तय बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाहि सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित परतर नाही है, निज दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय है। जौ गुरु कृपा तनी विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग। महर्षि संत सेवी जी परमहंस जी महाराज बहुत भाषा के ज्ञाता थे, गुरु की कृपा, बहुत भाषा को जानते थे।
अमन मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहने कृपा की, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर महाराज सदगुरु महाराज कहने कृपा की, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। बहुत को लाभ हुआ। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आते थे, और सत्संग के प्रभाव से गाय विष्णु लोक को चलेगी, विष्णु लोक को चलेगी। भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक ब्राह्मण कुमार, एक ब्राह्मणी अपने इकलौता पुत्र के साथ आए सत्संग में। ब्राह्मणी भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए। अब ब्राह्मण कुमार जो 5 वर्ष का था, वो जब प्रणाम किए तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले, आनंद कते बनते। इनके माता पिता को प्रणाम किया तो आप इनको आशीर्वाद दिए। ये ब्राह्मण कुमार जो 5 वर्ष का आपको प्रणाम किया तो आप कुछ नहीं बोले, भगवान इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद में से क्या आशीर्वाद दो, यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनने के बाद ब्राह्मणी रोने लगे। आनंद कहते भंते इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। भगवान बुद्ध कहते इसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा, 7 दिन तक सत्संग करा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा। यह ब्राह्मण कुमार सत्संग बैठ करके सत्संग सुनेगा। घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग हुआ, और ब्राह्मण कुमार आगे में बैठ करके सत्संग सुनता रहा। 8वें दिन जब ब्राह्मण कुमार को प्रणाम करने के लिए गए, भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं। भगवान बुद्ध कहते दीर्घजीवी भवा, आनंद कहते भंते। जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, और 7 दिन तक जो सत्संग सुने, आपको प्रणाम किया तो आपने कहा दीर्घजीवी भवा। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। 120 वर्ष। संत सेवी जी महाराज को उसी दिन जाना था जिस दिन उनके चरण पर काला कौवा गिरे थे, लेकिन गुरुदेव की कृपा हुई, बहुत बच गए, बहुत बचे। पूर्व सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। दो सरुबा कर हाँ